बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू edu.pk। सर्किट एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4 आज हम देखेंगे। लेक्चर नंबर 4 में आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्टिव एंड पैसिव सर्किट एलिमेंट्स, और उसके साथ रिलेटेड एक शॉर्ट टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव सर्किट्स। तो सर्किट एलिमेंट्स को ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स और दूसरा पैसिव सर्किट एलिमेंट। एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करने के कैपेबल होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, इस वजह से हम उनको एनर्जी डोनर्स भी कहते हैं। दूसरी तरफ पैसिव सर्किट एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है जो कि एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते सर्किट को। ठीक है, ये एलिमेंट्स या तो एनर्जी डिसिपेट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, इसी वजह से हम इनको एनर्जी एक्सेप्टर्स कहते हैं। तो आपके पास एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स के एग्जांपल्स में आ जाते हैं डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, इसी तरह सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर्स हैं और ऑपरेशन एम्पलीफायर्स हैं। और दूसरी तरफ पैसिव सर्किट एलिमेंट्स के एग्जांपल में आपके पास आ जाते हैं रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स। पैसिव सर्किट एलिमेंट्स के लिहाज से हमेशा याद रखें कि रेजिस्टर जो है ये हमेशा एनर्जी डिसिपेट करेगा, जबकि इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स हमेशा एनर्जी स्टोर करेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे पास जो इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स हैं ये फॉर द टाइम बीइंग, यानी कुछ टाइम के लिए हमें ये एनर्जी सर्किट में प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो इस वजह से हम ज़रा रीडिफाइन करते हैं अपने उस डेफिनेशन को एक्टिव और पैसिव सर्किट एलिमेंट्स की, कि एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं कि जो कैपेबल हैं ऑफ प्रोवाइडिंग एवरेज पावर। ठीक है, यानी एवरेज पावर आपको दे सकते हैं ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कोई भी नॉन ज़ीरो ग्रेटर कोई वैल्यू एवरेज पावर आपको दे सकते हैं। लेकिन एवरेज आपने किस पे लेना है? एवरेज आपने जो लेना है वो लेना है अपने इनफाइनाइट टाइम इंटरवल में। यानी यहाँ पे क्या था कि ये एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन फॉर द शॉर्ट टाइम, लिहाजा यहाँ पे भी हम आइडियलाइजेशन करते हैं। ठीक है, कि जो भी सोर्स होगा जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो हमेशा फिर सोर्स ही रहेगा, वो एनर्जी प्रोवाइडर ही होगा। ठीक है, तो इसी इसके कंपैरिजन में पैसिव सर्किट एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, ओवर द इनफाइनाइट टाइम इंटरवल। तो नेक्स्ट हम कंपैरिजन करते हैं एक्टिव और पैसिव सर्किट एलिमेंट्स में। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इन कंपैरिजन डिस्कस होंगे। तो एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स और पैसिव सर्किट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। तो पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। पहला पॉइंट ये है कि एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको अपनी ऑपरेशन या अपनी वर्किंग के लिए किसी एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब आप इनको सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो ये तब तक अपने परफॉर्मेंस नहीं देते जब तक कोई सर्टन कंडीशंस मेट ना हो जाए या कोई सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी इनको प्रोवाइड ना हो जाए। दूसरी तरफ पैसिव सर्किट एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको अपनी वर्किंग के लिए कोई एक्सटर्नल सोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती है। इनको आप जैसे ही सर्किट में कनेक्ट करते हैं ये अपनी वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक्टिव एलिमेंट्स में हम देखते हैं डायोड की एग्जांपल। यहाँ पे डायोड की वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ गिवन है। तो जब तक यहाँ पे ये वोल्टेज इस लेवल पे नहीं पहुंचती, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, जब तक ये वोल्टेज नहीं आती यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होता। आप वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे करंट इंक्रीज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा डायोड यूज़ कर रहे हैं। अगर आप सिलिकॉन डायोड यूज़ कर रहे हैं तो ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ये होगी 0.7, यानी 0.7 वोल्टेज के बाद आपका करंट फ्लो होना शुरू करेगा। और अगर आपने जर्मेनियम डायोड यूज़ किया है तो 0.3 वोल्टेज के बाद आपका कंडक्शन स्टार्ट होगी करंट की। तो इसके कंपैरेटिवली हम रेजिस्टर का अगर ग्राफ देखें वोल्टेज वर्सेस एम्पेयर का, ठीक है, तो जैसे ही आप वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ करंट भी इंक्रीज़ होता जाता है। आप वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएं उसी लिहाज से करंट भी इंक्रीज़ होते जाएगा। ठीक है, यानी कि हर एक वैल्यू के लिए, हर एक वोल्टेज की वैल्यू के लिए करंट की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होगी। या जिस तरह यहाँ पे था ऐसा नहीं होगा कि आप वोल्टेज स्टार्ट में इंक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन करंट आपको कोई प्रोवाइड नहीं हो रही। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि एक्टिव एलिमेंट्स को जैसे ही आप मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो कोई ना कोई पोटेंशियल या एनर्जी शो करता है। जैसे कि डायोड को अगर आप कनेक्ट करें, ठीक है, अगर वो सिलिकॉन डायोड है तो 0.7 मल्टीमीटर पे शो करेगा, और अगर वो जर्मेनियम
डायोड है तो वो 0.3 वोल्टेज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये यहाँ पे एक डायोड कनेक्ट किया गया है, ठीक है, जो कि आपको रिज़ल्ट दे रहा है 0.7 वोल्ट। इसका मतलब है कि आपने सिलिकॉन डायोड कनेक्ट किया हुआ है। दूसरी तरफ पैसिव सर्किट एलिमेंट्स में क्या होता है, पैसिव सर्किट एलिमेंट्स को जब तक आप सर्किट में कनेक्ट नहीं करते, ये कोई पोटेंशियल और एनर्जी शो नहीं करता मल्टीमीटर पे। जिस तरह आप यहाँ पे रजिस्टर को अगर देखें, कनेक्ट करें, तो रजिस्टर आपको क्या देगा, ज़ीरो वोल्टेज देगा अगर ये किसी सर्किट में कनेक्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। तीसरा पॉइंट वो क्या है कि एक्टिव एलिमेंट्स आपको गेन प्रोवाइड कर सकते हैं, गेन या एम्पलीफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर आप कोई भी एक्टिव एलिमेंट्स की कम्बिनेशन लगा दें जिसको आप एज ए एम्पलीफायर यूज़ करना चाह रहे हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है या ट्रांजिस्टर है, ठीक है, या डायोड्स हैं, तो उनको अगर आप इनपुट पे कोई वेव फॉर्म देंगे, कोई वोल्टेज देंगे या करंट देंगे, ठीक है, ये वोल्टेज भी हो सकती है और ये करंट भी हो सकती है, ठीक है। तो इनपुट पे आप कोई भी वेव फॉर्म दे दे, वोल्टेज या करंट दे दे, तो आउटपुट वो क्या हो जाएगी, वो एम्पलीफाई हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे ये देखें, ये लेवल अगर ये 5 वोल्ट्स हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 10 वोल्ट्स हो गया या 20 वोल्ट्स हो गया, या जितनी एम्पलीफिकेशन आपने इसको प्रोवाइड की है उतनी एम्पलीफिकेशन ये आपको देगा। दूसरी तरफ पैसिव सर्किट एलिमेंट्स आपको गेन या एम्पलीफिकेशन नहीं प्रोवाइड करते, बल्कि ये सिग्नल को एटेन्यूएट करते हैं। लेट सपोज यहाँ पे कोई भी एटेन्यूएटर या कोई रेजिस्टर्स वगैरह लगे हैं, ठीक है, तो ये क्या क्या होगा कि आपने अगर कोई इनपुट पे कोई आपने वोल्टेज या करंट दे दी, ठीक है, वोल्टेज है या करंट की वेवफॉर्म है, तो आउटपुट पे वो क्या हो जाएगा, उसका लेवल गिर जाएगा, ठीक है, उसका लेवल लो हो जाएगा, यानी उसमें अटेन्यूएशन आ जाएगी। लेट सपोज अगर ये 5 वोल्ट था तो ये 2 वोल्ट्स पे आ जाएगा, या लेट सपोज 3 वोल्ट्स पे आ गया है। तो पैसिव सर्किट एलिमेंट्स हमेशा अटेन्यूएशन नहीं करेंगे, ये आपको गेन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर इसको इनकी अगर आप प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन कर लें तो ये आपको गेन भी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एज ए रेफरेंस बेसिक इंजीनियरिंग सर्किट एनालिसिस डेविड जे एरविन की बुक है 9th एडिशन, उस पर आप पेज नंबर 431 और 432 पे देखें तो वहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है जिसमें शो किया गया है कि पैसिव सर्किट एलिमेंट्स की कम्बिनेशन से भी आप क्या कर सकते हैं, आप गेन कर सकते हैं। तो 4 पॉइंट की तरफ आते हैं। 4 पॉइंट क्या है कि एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं ये नेचर में नॉन लीनियर होते हैं। ये सारे कंपैरिजन पॉइंट्स जो हम ले रहे हैं ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि एक ख़ास वोल्टेज और करंट की रेंज में लीनियर होते हैं और उससे आगे फिर नॉन लीनियर बिहेवियर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स हैं जो कि किसी ख़ास रेंज में नॉन लीनियर बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस में आपके पास लीनियर बिहेवियर भी शो करते हैं। तो डायोड की करंट और वोल्टेज की इक्वेशन को अगर आप देखें तो करंट और वोल्टेज की आप इक्वेशन देखें तो ये आपस में या एक्सपोनेंशियल रिलेशन में है या लॉगरिथमिक रिलेशन में है। तो इसका ये मतलब है कि वोल्टेज में अगर आप थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करते हैं तो करंट आपके पास एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होता है, जैसे ये डायग्राम में पहले भी देखा। यानी लेट्स सपोज अगर इस पॉइंट पे आप हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने वोल्टेज फाइंड की, ठीक है, लेट्स सपोज कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। अब आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ करने से यहाँ पे देखें करंट में इंक्रीज़ ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। दूसरी तरफ पैसिव सर्किट एलिमेंट्स ज़्यादातर नेचर में लीनियर ही होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आप रेजिस्टर की, इंडक्टर की और कैपेसिटर की वोल्टेज और करंट का रिलेशन देखें तो यहाँ पे अगर आप ये बिल्कुल लीनियर इक्वेशंस हैं। अगर आप करंट डबल करते हैं तो वोल्टेज भी डबल होती है, और इसी तरह अगर आप वोल्टेज को डबल करते हैं तो आपके पास करंट डबल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा वही रजिस्टर का वोल्टेज वर्सेस एम्पेयर का ग्राफ है, ठीक है। तो आप देखें, आप लीनियर इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे आप करंट, जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं वैसे ही आपके पास वोल्टेज भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपने 2 वोल्ट पे करंट देखा, ठीक है, वो कितना आया 0.2, तो उसको अगर आप डबल करें, ठीक है, यानी आप 4 वोल्ट पे ले आए तो आपके पास करंट कितनी हो जाएगी 0.4, यानी आपके पास करंट भी 0.2 से 0.4 यानी ये भी डबल हो गई है।
तो अब हमने एक्टिव और पैसिव सर्किट एलिमेंट्स को देख लिए। अब लास्ट में जो टॉपिक डिस्कस करना था वो था एक्टिव सर्किट वर्सेस पैसिव सर्किट्स। तो एक्टिव सर्किट्स और पैसिव सर्किट्स को देखते हैं। तो एक्टिव सर्किट्स वो सर्किट्स हैं जिनमें एटलीस्ट एक एक्टिव एलिमेंट मौजूद होता है। ठीक है, जैसे या इस एग्जांपल में देखें, या फिर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। सोर्सेज बजाते खुद एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे एक डायोड कनेक्ट है और उसके साथ एक पैसिव सर्किट एलिमेंट भी कनेक्ट है। तो दूसरी तरफ पैसिव सर्किट्स वो सर्किट होते हैं जिनमें जिनमें कोई भी एक्टिव एलिमेंट कनेक्ट नहीं होता। जिस तरह आप इस सर्किट में देखें, यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट है, रेजिस्टर कनेक्ट है और उसके साथ एक इंडक्टर कनेक्ट है। तो ये थी हमारी डिस्कशन एक्टिव और पैसिव सर्किट एलिमेंट्स, और इसी तरह एक्टिव सर्किट्स और पैसिव सर्किट्स भी हमने देखे।